मैं जब से जीविका जुड़ी है तब से जो है 5 टका 10 टका सैकड़ा पे नहीं उठा रही है लोग। यह जेवर गहना धर के लेती थी पैसा कम करने के लिए, अभी वो नौबत नहीं है। पहले आदमी खाना नहीं मिलता है, अब मोदी सरकार चाउर गेहूँ देता है, आदमी बहुत खुशल से खाता है, रहता है बहुत बढ़िया से। गैस दिया है, गैस में खाना बनाता है। राहुल गांधी को कैसे डाल देगा सर? वो क्या है? उसके पहले तो पूर्वज था ना, ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, कहाँ कुछ किया है? बोल रहा है बार बार कि हर घर में एक नौकरी देंगे। बाप घर पैदा करेगा क्या नौकरी? नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत। जीविका नाम और जीविका दीदी, आप इन दोनों बिहार में सुन रहे होंगे क्योंकि सारी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। जगह की बात करूं तो नीमा एक गांव है, छोटा सा गांव है। यहाँ महिलाओं की एक मीटिंग होती है, बीओ मीटिंग जिसको कहते हैं। जीविका जो स्वरोजगार योजना है उनसे ये जुड़ी हुई महिलाएं हैं। जैसे ये महिलाएं देखिए, काफ़ी सारी महिलाएं ये मीटिंग करती हुई दिखाई देंगी। इधर आइए, कुछ महिलाएं खड़ी भी हुई हैं और कुछ महिलाएं वहाँ कुछ काम भी कर रही हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँ, क्या नाम है आपका? स्वीटी कुमारी। स्वीटी कुमारी, मुझे ये बताइए कि जो जीविका शब्द सुन रहे हैं आजकल बिहार में, हर पार्टियां इसको नाम दे रही है, ये जो स्वरोजगार योजना है ये महिलाओं की दृष्टि से कैसी है? ये महिलाओं की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। और ये जो है जीविका जब आई थी, पूर्णिया से महिला आई थी, दीदी लोग हम लोगों को समूह में जोड़ने के लिए, बोलने के लिए कि दीदी समूह में जुड़िए और रोजगार करिए और अपने आत्मनिर्भर बनिए। तो उस समय हम लोग जीविका में जुड़े थे और 10 रुपया बचत किए और बैठक में भाग लिए और उससे जीविका से ऋण लेकर हम अपना रोजगार किए। और आज जो है अपने आप पर गर्व हो रहा है कि हम जो है 2 रुपया अपने पास से, 10 रुपया अपने पास से खर्च कर पा रहे हैं और अपने घर में भी सहायता दे रहे हैं। और आपने बोला कि पूर्णिया से कोई दीदी आई थी, उनसे आपकी मुलाकात हुई, फिर आपको इस योजना के बारे में पता चला, फिर आपने कदम बढ़ाया कि मुझे इस रोजगार में जुड़ना है, इस योजना से जुड़ना है। तो वो दीदी कहाँ से मिली थी आपको, मुलाकात कैसे हुई? वो पूर्णिया से आई हुई थी दीदी, यहाँ समूह बनाने के लिए। समूह बनाने के लिए मतलब किस चीज़ का समूह? जीविका समूह, जीविका में जुड़ने के लिए। जीविका में समूह, जो समूह बना 10 दीदी, 10 और 10 से 12 दीदी मिलके एक समूह बना रहा है। उस समूह का जो है कुछ नाम हम लोग रख रहे हैं, जैसे कि मेरे समूह का नाम है गुलाब जीविका स्वयं सहायता समूह। अच्छा, मेरे आते ही सारी महिलाएं शांत हो गई हैं। ये सब समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं? हाँ, सारी जीविका से? हाँ, सारी समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। सबको मतलब अभी जो पहली किस्त आई थी 10-10 हज़ार रुपया, सबको मिला है यहाँ पे? हाँ, सबको मिल गया है। ऑलमोस्ट सबको मिला है। हाँ, मिल गया है सबको। मतलब बदलाव क्या आए फिर? इन महिलाओं से तो मैं बात करूंगा, पहले आपसे भी पूछ लूं क्या बदलाव है इससे जुड़ने के बाद से? बदलाव यही आया कि जिस समय हम लोग जीविका से नहीं जुड़े थे, उस समय हम लोग घर के काम काज में मदद करते थे और हम लोग जो है 10 रुपया के लिए अपने पति के पास मांगते थे कि 10 रुपया दीजिए, हम अपना कुछ खर्च के लिए। अब मांगना नहीं पड़ता पैसा? अभी मांगना नहीं पड़ता है। हम लोग खुद रोजगार कर रहे हैं और साथ में जो है पति का भी मतलब घर के काम, मतलब घर के खर्च में सहायता कर रहे हैं। मतलब क्या इतना बड़ा अमाउंट तो है नहीं, 10,000 रुपये में आप रोजगार मतलब घर भी चला रही हैं, मांगने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ऐसे खर्च हो जाता है 10,000 रुपया? नहीं तो 10,000 की बात नहीं है। जब से जीविका में जुड़े हम लोग ऋण ले रहे हैं, उससे ऋण लेके रोजगार कर रहे हैं। कितना ऋण लिया? ऋण लिया 50,000 रुपया लिया शुरू में, पहले 10,000 रुपया लिया, 10,000 रुपया लेके बकरी खरीदा। उसके बाद अभी हम आटा चक्की का मिल रखे हुए हैं घर में। जैसे इन्होंने बताया कि 50,000 रुपया का इन्होंने ऋण लिया है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो स्वरोजगार योजना है इसके अंतर्गत महिलाएं जो हैं, जो महिलाएं इससे जुड़ेंगी वो 10,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक का ऋण ले सकती हैं। और उसके बाद जो भी उनको बिजनेस करना है, जो भी रोजगार करना है, वो उसमें अपना योगदान दे सकती हैं। और इसकी जो लिमिट है चुकाने की, वो 3 साल की लिमिट होती है इसको चुकाने की। हम लोग 10 महीने में उसको कोशिश करते हैं कि 10 महीने में हो जाए। अगर 10 महीने में नहीं हुआ तो हम लोग कम से कम में भी उसको जो है 20 महीने तक ले जा सकते। बाकी मैक्सिमम लिमिट जो वो 3 साल होती है ना इसमें? हाँ, लिमिट है 3 साल की। मतलब महिलाओं के लिए काफ़ी सहूलियत इस योजना से मिली हुई है। हाँ, बहुत सहूलियत मिली है। जिंदाबाद। आप लोग ऐसा फील करा रहे हैं मोदी जी नहीं होते तो पैसा नहीं मिलता क्या? जिंदगी सब पालन करे बचा बुतरू
पति बालक बच्चा सब दिल के 10,000 मोदी तो मोदी सरकार ने तो बकरिया 3 टो ले लिए। बढ़िया बढ़िया हो रहा है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। पहले आदमी खाना नहीं मिलता है, अब मोदी सरकार चाउर गेहूं देता है, आदमी बहुत खुशल से खाता है, रहता है बहुत बढ़िया से। गैस दिया है, गैस में खाना बनाता है। अच्छा एक बात बताइए, जिनको कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने जिंदगी बदल दी हमारी, राहुल गांधी का नाम सुने हो? हैं? क्या बोला उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? नोट जला दिया, आदमी गरीब को नहीं दिया, गरीब को देता तो खाता पीता नाम लेता, गरीब को नहीं दिया, सब भसा दिया, जला दिया। अच्छा एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो महिलाएं इतना गुणगान कर रही हैं, क्या ऐसी वोट चोरी होता है? नहीं सर, नहीं ऐसे कैसे होता है। वो लोग इसलिए गुणगान कर रही है ना कि देखिए राशन, मोदी सरकार राशन फ्री दे रहा है, अभी बिजली फ्री दे रहा है, गैस फ्री दिया है इन लोग को। वृद्धा पेंशन 400 था पहले, 1100 किया है, 10,000 अभी दिया है। इसलिए मैंने पूछा कि सारी महिलाएं मोदी जी को चाह रही हैं, अब ये वोट डालेंगी कमल छाप को, लेकिन दिक्कत होगा राहुल गांधी को कि वोट हमें डाला था, वोट चोरी हो गया है। तो राहुल गांधी को कैसे डाल देगा सर? वो क्या क्या है? उसके पहले तो पूर्वज था ना ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, कहाँ कुछ किया है। आप क्या कहना? अभी बोल रहा है कि जीविका दीदी को 10,000 जो है नीतीश सरकार दिया है, हम 30,000, तो दे तो पहले। वो कह रहे सरकारी की तरह हम फिक्स कर देंगे, जैसे सरकारी वालों को नौकरी में वेतन मिलता है ना फिक्स, कि 30,000 रुपया हर महीना फिक्स वेतन हम कर देंगे। बोल रहा है बार बार कि हर घर में एक नौकरी देंगे। बाप घर पैदा करेगा, क्या नौकरी पैदा तो नहीं करेगा तेजस्वी और राहुल, जो नौकरी देगा हर घर हर परिवार में एक तो। मतलब ये जो दीदी हैं जीविका दीदी, ये 10,000 में खुश हैं, 30,000 नहीं चाहिए इनको? नहीं चाहिए उनको। 10,000 में खुश हैं? थोड़ा कैमरा करिए, किसी को चाहिए 30,000 रुपया? नहीं चाहिए 10,000, किसी को नहीं चाहिए 30,000। 10,000 से बड़ा अमाउंट होता है 30,000। सबको 10,000 पसंद है। 10,000 इसलिए है कि राशन बढ़िया फ्री है के उसी को रहा, बिजली सब चीज तो फ्री है। मोदी जी जीतेंगे? पक्की बात है? प्रयागराज, अयोध्या, काशी जी फ्री गाड़ी में। आप लोग गए अयोध्या? कौन कौन गए अयोध्या? आधा लोग गए हैं। अभी काशी बनारस नहीं हुआ, अभी सिर्फ अयोध्या हुआ है। ना तीनों धाम गेलियो घुरै ला। हाँ तीनों धाम पने गेलियो हम कुंभ लहल, कुंभ गेलियो अयोध्या, अयोध्या से काशी जी आइलियो, घूमी के अइलो छी। फ्री गाड़ी कर देलक। फ्री में सब घूम के आए थे। या इस गांव तक भी पहुंची थी वो सुविधा फ्री वाली? मैं भागलपुर से गई थी। हाँ, गोड्डा से। तो आप लोग गोड्डा गए, वहां से फिर फ्री में गए? जी गाँव से जुटलो छ, बहुत फायदा छ। और से रोजगार करबो, 10,000 मिललो छ, बकरी ले लो छ। बकरी लिया आपने? हाँ। कितना? 2 बकरी है। ये योजना से जुड़ी हम बहुत अच्छा है, जीविका में जुड़ी है, और इस जीविका में जुड़ने के लिए बहुत फायदा है। यही फायदा है कि हम कभी भी 1 लाख 10,000 20,000 50,000 हम ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं, आगे हम बढ़ सकते हैं, कुछ भी पैसा बचा के हम लौटा सकते हैं। लेकिन यहाँ तक हमको बहुत फायदा है। अभी आपने कितना फायदा उठाया इस योजना का? ये योजना का 10,000 जो मिला है, तो 10,000 का हम बाछी लिए हैं। बाछी लेके सोचते हैं जब कुछ पैसा बच जाएगा तो हम बकरियों भी ले लेंगे, लेकिन आगे काम हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन यो भी ये जीविका में जुड़ला के बाद बहुत फायदा है, और बहुत एकरा में कमियाबा। जो भी नहीं जुड़ेगा उसके लिए तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको लिए ऐसी भी हैं इस गांव की महिलाएं जो जुड़ी हुई नहीं हैं? कुछ महिलाएं जानती हैं आप उनको? हाँ, कुछ भी जानते हैं। वो क्यों नहीं जुड़ पाई, मतलब क्या वजह थी? वो यही लोग न जुड़ पाते हैं कि उसका गार्जियन कमाने के लिए, चुक्ति का 2 पैसा जोड़ने के लिए नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि हम जब जुड़ जाएंगे तो 10 रुपया हमको धरेंगे, लेकिन वो आदमी धरना नहीं पाते हैं, इसलिए वो नहीं जुड़ा है। धरना मतलब तौहीन मानते हैं कि महिलाएं कमाएंगी तो अच्छा नहीं है ये? हम यही सोचते हैं, जब 10 रुपया नहीं जमा करना पड़ता है तो वो कैसे जुड़ जाएगा? वो में आज जुड़ना चाहते तो हम लोग कहते हैं जुड़ जाइए, 10 टकिया रुपये में जीविका में जुड़ जाइए तो आप लोगों का फायदा होगा। आपके घर में कौन कौन है? मेरा घर में 5 परिवार है। तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई कि आप इस योजना से जुड़ रही हैं, आप
खुद का काम करेंगी, सशक्त हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी? नहीं वो सब कुछ नहीं है। साथ है। हाँ सब साथ है, बिल्कुल सब साथ है, वो अच्छा है। कुछ बदलाव फील किया आपने, महसूस किया? हाँ सब चीज़ मतलब क्या क्या? यही बदला है भाई कि ये जीविका में जुड़ला के बाद का कहीं शुद्धितर जब हम टका लेते हैं तो हमको शुद्धितर लौटाता चाहे, लेकिन फिर भी हमें जीविका में जो जुड़ गया तो हमरा चाहे 2 टका चाहे 1 टका हमरा पड़ता है, लेकिन बहुत हमका सावधान अच्छा है, इसीलिए हम ये में जुड़ जाएंगे और जुड़ना चाहते हैं आरो। और जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे उन्होंने 50,000 का ऋण लिया, अभी कोई ऐसी महिला भी है जिन्होंने 50,000 या इससे और ज्यादा का ऋण लिया हो? 60,000 का ऋण इन्होंने लिया है, उससे आपने फिर बकरी खरीदा है। कितना पैसा लिया? पैसा हम बहुत लिए हैं। कितना गिना नहीं, इतना ले लिया? अखनी तो 10,000 रुपया लिया दिया है। ये पैसा ऐसी चीज है ना कि जिसको कुछ भी नहीं आता ना, पैसा गिनना सबको आता है, भले किसी। और ऋण तो बहुत लिया है, लेके चुका दिया है। ऋण लेके चुका दिया है। हाँ, और फिर थोड़ा है। क्या किया ऋण लेके? ऋण लेके अपना गाय भैंस करा है, टोटो लिए हैं। टोटो लिया। टोटो चलाता कौन है? हाँ चोटा चलाता है, कौन चलाता है? बेटा चलाता है। छोटे बेटे के। हाँ हाँ। तो वो तो आई थिंक 1.5-2 लाख का आता है। कितने का आता है टोटो? टोटो और किस्त लेके चलाते हैं, कमाई कमाई 1,80,000 का आता है। तो किस्त में वो खरीदा आपने? किस्तियों पूरा दिन। तो बढ़िया चल रहा है रोजगार उनका? रोज रोज 400 500 600 700 हजारों रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया पर दिन का आ जाता है। और आपने क्या काम शुरू किया? तो वो तो बच्चे के लिए हो गया टोटो का, आपने अपने लिए क्या हम किया? भी ऋण दे के दिए है ना बच्चा का। बकरी है, गाय है। गाय लिया। हाँ खेती का। उसी पैसा से खरीदा था जो मिला था पैसा? मतलब बढ़िया काम चल रहा है अभी। मतलब खुश हैं आप लोग इस सरकार से? सरकार से खुश है, जीविका सरकार से खुश है। जीविका सरकार से खुश है। पहले कभी नाम सुना था आपने जब ये सरकार नहीं थी कि जीविका कुछ होता है, महिलाएं भी काम कर सकती हैं, पैसा मिल सकता है, ऐसा कुछ? पहले नहीं है, जब जीविका में जुटे हैं तब। सीएम दीदी के पास मैं आ जाऊं? सीएम दीदी आपके पास, आपके हाथ में तो पैसा भी लगा हुआ है। ये पैसा कहाँ से आया, पहले ये बताइए। ऋण जो चुकाती है उन लोग, ऋण जो लेती है सो चुकाती है बीओ मीटिंग में। आप उसको वसूल करती हैं? सचिव अध्यक्ष रहती है। हर समूह में 1 10 12 दीदी की समूह बनती है, उसमें 3 दीदी जो है सचिव अध्यक्ष कोषाध्यक्ष रहती है। कोषाध्यक्ष के बाद पैसा रहता है। इस गांव की कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? यही हैं या और बाकी भी हैं? 150। तो 150 महिलाएं तो नहीं होंगी यहाँ पर पूरी? महिला इधर उधर चली गई हैं। 150 महिलाएं। और जो जुड़ी नहीं है इस गांव की महिलाएं, वो क्या वजह है कि जो जुड़ नहीं पाई हैं? पहले सरकार उतना फायदा नहीं देते थे, इसलिए नहीं जुड़ना चाहती है। और अभी ये 10,000 लेके और कितना जो महिला बाकी थी वो भी सब जुड़ गई है। मतलब अभी देख रही हैं कि किस किस को फायदा पहुंच रहा है, फिर होड़ करके वो जुड़ती हैं। सब स्टार्टिंग में कितनी महिलाएं जुड़ी थी इस योजना? स्टार्टिंग में 120 महिला, पहली बार में, फिर धीरे धीरे करके भी बढ़ रही हैं महिलाएं। अभी इधर बढ़ी है। देखने 10,000 से का जो हल्ला हुआ, सब महिला इधर जुड़ी है। तो फायदा पहुंच रहा है डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट सबका खाता में पैसा जा रहा है। जो मोदी जी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण की वो बात करते हैं, इस जीविका योजना से यहाँ की महिलाएं, इस गांव की महिलाएं कुछ मजबूत बन रही हैं? बहुत ज़्यादा मजबूत। यहाँ तो पहले 10 रुपया करके बचत करती थी ये लोग दीदी लोग, उसके बाद हम लोग लिंकेज लोन करवाए स्टेट बैंक से, SBI से। हर समूह में 6-6 लाख किया है लोन। वो लोन लेके दीदी लोग रोजगार करती है, उसके बाद धीरे धीरे जो है चुकाती है। सही से लोन अगर चुकाती है हर महीना तो उसमें 1 रुपया लगता है, कभी कभी 2 रुपया भी पड़ जाता है इसमें। लेकिन मैं जब से जीविका जुड़ी है तब से जो है 5 टका 10 टका सैकड़ा पे नहीं उठा रही है लोग। यह जेबर गहना धर के लेती थी पैसा कम करने के लिए, अभी वो नौबत नहीं है। जब चाहती है सचिव अध्यक्ष कोषाध्यक्ष तीनों मिलती है, बैंक जाती है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख निकासी करके चली आती है। अच्छा, परिवार की दृष्टि से देखें तो परिवार में कितना बदलाव आया जब महिलाएं जो यहाँ की इस योजना से जुड़ी? कुछ बदलाव फील किया? बहुत ज़्यादा बदलाव हुई है। पहले जो है बहुत गरीबी से ये लोग जीती थी, कोई काम लगता था या बच्चा को पढ़ाई लिखाई में ज़रूरत लगता था तो पति को बोलता था, पति के पास पैसा अगर नहीं रहता तो नहीं दे पाती थी। और अभी जो है पति भी नहीं रहता है घर में तो ये लोग को कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। कोई काम 1 लाख रुपया 50,000 का लगेगा, तुरंत ये लोग निकलती है बैंक से पैसा लेके आ जाती है।
मतलब जो निर्भरता थी कि पति देगा पैसा तभी काम होगा कुछ, वो थोड़ा कम हो गया है। हाँ, जिस समय कि इस लोग नहीं जुड़ती थी, कोई अचानक मान लीजिए जैसे कि दुर्घटना बीमार पड़ जाती थी, बाल बच्चा या पति या अपने, तो जेवर उवर जो रहती थी जाते थे साहूकार के, हाँ वहाँ से पैसा 5 टका सैकड़ा जेवर भी देती थी और 5 रुपया सैकड़ा भी लगता था इन लोग को। और गोल्ड लोन जिसको बोलते हाँ जेवर दे के, और अभी वो सब जो है समस्या नहीं है। हैं, जेवर भी सुरक्षित बचा है और पैसा भी मिल जा रहा है। बाल बच्चा भी सुरक्षित है। मोदी दिलको पैसा 3 टो बकरी ले लिया बकरिया जुड़ी कैसे, किसने बताया, किसने समझाया हैं? 12 दीदी हमरा नहीं जुटलो छे। इनमें से ही हैं 12 दीदी आपकी? तो उन्होंने आपको बताया इस योजना के बारे में, तो आपने फिर फैसला ले लिया कि मुझे इससे जुड़ना है। पैसा लिया? पैसा 10,000 रुपया देने छे। 10,000 रुपया। क्या किया उसका? 3 बकरिया किन लिया आ जे बचलो थोड़ा मोड़ा 200-300 टका तो 500 टका तो तबीयत खराब होलो तो ओकरा में खर्चा कर लियो जन्म। इतने 10,000 मोदी सरकार ने दिले छे। दिक्कत भी आई कुछ जुड़ने में जब आप योजना से जुड़ी? खूब अच्छा सर जी। दिक्कत नहीं ना कोई दिक्कत नहीं, जितना मोदी सरकार खूब जितना कोई नहीं। हाँ मोदी सरकार जितना। दिक्कत हुई कुछ इस योजना में आने के बाद या आने से पहले, या परिवार की कोई दिक्कत, या किसी ने कुछ बोला हो कि क्यों कमाना है, क्यों जुड़ना है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ये में बहुत अच्छा है सब चीज़ों में। हाँ सब बढ़िया है। जीविका के लिए जो योजना चलाई हुई है सरकार ने, उसको लेकर घोषणा पत्र की बात करें तो तेजस्वी जी ने घोषणा की है कि वो 30,000 रुपया हर महीना फिक्स कर देंगे जैसे सरकारी नौकरी में मिलती है। और एक बड़ा वादा ये है कि हर घर में वो एक सरकारी नौकरी देंगे। तो ये तमाम मुद्दे लेकर मैं इन लोगों से बात कर रहा था कि जीविका में जुड़ने का उद्देश्य क्या था, फ़ायदा कितना हुआ, बदलाव कितना हुआ, और आगे की प्लानिंग प्लॉटिंग क्या होगी। और कहीं ना कहीं ये जो बड़ा वोट बैंक है 1.5 करोड़ महिलाओं का, ये बहुत अहम भूमिका निभाएगा। जिस पक्ष में जाएगा उसकी जीत तय है। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।